अपनी यारी मुझे साफ करना अच्छा लगता है, इसे हमेशा साफ करना अच्छा लगता है, इसका ख्याल रखने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है ये मेरी किसी सखी का फोन होगा। हेलो लखा, मैं बिना कुछ बोले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे वहाँ आऊंगा, सरप्राइज चेकिंग के लिए। आप क्यों आ रहे हैं सर? मैंने बोला तो सही, जब मैं आऊंगा मुझे जंगली सुअर बना के खिलाना। मजाक तो नहीं कर रहा? मुझे तो ये भी नहीं पता जंगली सुअर मिलेगा कहाँ। वो तो मेरा दिन बिगाड़ के ही रहेंगे। म्याऊ, 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 तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? संभालो अपने आप को। हाँ? अरे वाह, ये तो मेरी मम्मी की रसोई वाली किताब है। देखते हैं इसके अंदर। ओह, सुअर मखनी, ये हुई ना बात। सर को कभी नहीं पता चलेगा मैं उनको जंगली सुअर खिला रहा हूँ या बाजार वाला सुअर। मैं उनको बुद्धू बना लूंगा। मैंने आज पूरे दिन में एक भी पेड़ नहीं काटा है। उन भालुओं ने तो मेरी हालत खस्ता। अरे मीट आ गया। अरे वाह, उम्मीद करता हूँ सर को पसंद आएगा। हाँ, कौन है? मैं हूँ। अरे ये तो सर है। स्वाइन फ्लू फैल रहा है, सुअर खाना सही नहीं होगा। तुम खाने में मेरे लिए केकड़ा बनाओगे लखा। लखा, लखा, लखा। मुझे केकड़े खाने हैं, केकड़े बना के दो ना। वो मेरा कीड़ा खा गया। बाप रे, केकड़े पकड़ना तो आसान नहीं है, लेकिन इतना केकड़ा बनाने के लिए काफी होगा। हेलो लखा, किसी किस्म की बीमारी फैल रही है पानी में। ठीक है। केकड़ा मत बनाओ। जैविक सब्जियां, शहद और विदेशी फल खाया जाएगा। इतने घंटों से मैं केकड़े पकड़ रहा हूँ, इसका अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा दिन खराब कर दिया सर ने। अरे वाह, मेरा दिन तो आज अच्छा हो गया। चलो काम हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जंगल का पानी हूँ। नहीं, मेरा मतलब है सैनिक को। ना वो गलत भी है। क्या कहते हैं उसे? छोड़ छोटे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लखा के बच्चे, तू कर क्या रहा है? बोल। मैं तो बस कुछ सब्जियां ले रहा था। तूने अगर इसे नष्ट किया तो तेरी कैद अरे आई। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मेरे सर ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है। क्या कहा? वो आने वाले हैं और मुझे उनके लिए खाना पकाना है, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी नौकरी चले जाएगी। दिलचस्प बात है, अगर वो तुम्हें काम से निकालेगा तो तुम पेट नहीं काटेंगे। मुझे उसके लिए काम करना अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पैसे अटके पड़े हैं। मुझे इस रकम की जरूरत है। पता है डब्लू, मुझे तो पेड़ काटना पसंद भी नहीं है। भाई मुझे बुरा लग रहा है। क्या करूं भाई? मेरी मदद करोगे? मुझे बस थोड़ी और चीजें जमा करनी है। अगर तुम्हें थोड़ा सा चाहिए तो हमारे गुफा में है, आके ले सकते हो। ठीक है? सच में? और एक बात, पेड़ काटना बंद कर दो, समझे तुम? हाँ, क्यों नहीं। एक बार वो मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं उसके लिए काम करना बंद कर दूंगा। पर अगर हमने उसे अपना शेड दे दिया तो हम क्या खाएंगे? क्या तुमने इस बारे में सोचा है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। सुन मेरी बात, लखा का बॉस उससे ही बुरा है। मेरे पास तरकीब है। जब लखा का बॉस आएगा, हम उसे डराएंगे कि वो फिर कभी सोचे ना पेड़ काटने के बारे में। समझ गया ना छोटे? सही। छोटे, नहीं चलेगा।
बाबलू बाबलू, आज तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। आज का खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। भाई हमारी मेहनत रंग लाई, हमारा खाना तैयार हो गया, ये देखो। ये रहा तुम्हारा खाना। एक मिनट रुको, एक और चीज है मेरे पास, ये रहा। तेरी तो आज हमने जो फल लाए थे उसका क्या किया तूने टकले लगा? इसे चक्कर तो देखो तुम दोनों, तुम्हें बहुत पसंद आएगा सच में। नहीं। ए, खाना शुरू करो। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हारी बहुत मदद की है लक्का के बच्चे, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें उसे खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पास रखो। डब्लू चलो। तुम बहुत बुरे हो। कुछ भी हो, मैं इसे खा जाऊंगा, अकेले ही खा सकता हूँ मैं। लक्का, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। कल? लेकिन एक बात है, मुझे पिछले महीने वाली तनख्वाह चाहिए होगी। वो मेरे हक वाला पैसा है और वो मुझे चाहिए। उन्होंने फोन काट दिया। हाँ? शायद मुझे उन भालुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। छोटे, मुझे लगता है कि हमें लक्का के घर वापस जाना चाहिए। क्यों? हमें उसके बॉस का मजा भी तो चखाना है। भाई तुम एकदम सही हो, तुमने सही कहा। बाबलू बाबलू, कहाँ हो तुम दोनों? बाबलू बाबलू, बाहर आ जाओ। मेरी कोई मदद करा। अरे मेरी मदद करो तुम दोनों। पहले जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे भाई? मदद करो मेरी। मैं तुम्हें फल बादाम जो चाहे वो दे दूंगा। मुझे यहाँ मरने के लिए मत छोड़ो तुम दोनों। मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ जो तुमको चाहिए होगा वो बना के दे दूंगा। मेरा बस हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ छोड़ो मत। मेरी मदद करो ना। धन्यवाद। ठीक है, अगर तुम वादा करते हो तो पुरानी बातें भूल जाएंगे, समझे तुम? बहुत बहुत धन्यवाद। सर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। क्या? स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? स्वागत है आपका। ये साइकिल पे क्यों आ रहे हैं? सर एक बात पूछूं, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे सर्दी हो गई है, मैं सावधानी बरत रहा हूँ। ठीक है, आइए ना। आप कुछ खाना पसंद करेंगे? ये विदेशी फल बहुत मुश्किल से मिले हैं मुझे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। इन्हें भी चक्कर देखिए, ये तो यहीं के हैं। बहुत ही स्वादिष्ट। पिछले महीने की तनख्वाह के बारे में बात करते हैं। वो आप मुझे देने वाले हैं ना? वो पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए ना सर, मेरी बात सुनिए, आपको वो पैसे मुझे जरूरी देने पड़ेंगे। ओह कौन है भाई? लक्का, मैं आज नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? एक जरूरी काम आ गया है। अच्छा ऐसी बात है। मैं फिर कभी आऊंगा। अबे ओए, धोखेबाज कहीं के, अपना चेहरा दिखा दे। तुम सबसे परेशान हो गया। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्यों मेरे साथ ही क्यों? टकले लक्का, उठा बैठो। तुम्हारे साथ हम हैं, अब उठ जाओ। चलो लक्का, कुछ खाते हैं। मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों? क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। दोस्त? सच में? बिल्कुल, हम लोग दोस्त हैं। चलो। तुम कितने अच्छे हो। चलो खाते हैं।
तेरी तो हेलो। लखा, कब तक घर में सोया रहेगा? लेकिन सर आज तो शनिवार है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? आज शुक्रवार है। पर कैलेंडर में तो शनिवार लिखा हुआ है। सफाई कैसे करूं? कागज की जरूरत है मुझे। गया काम से। अगर जो समय बर्बाद किया उसके लिए आज डबल काम कर लेना, समझा? अरे फिर से नहीं। सर मैंने कहा ना मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। मम्मी क्या हुआ मम्मी? बोला मत, कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। मम्मी क्या हो गया इसे? क्षमा करें, आपका फोन भुगतान न करने की वजह से काट दिया गया है। मैंने तो अभी बिल भरा हुआ था। अब क्या खून चूसा क्या मेरा? पापा का ऑपरेशन होने वाला है। कहीं उनको बिल्कुल नहीं। पापा मैं आपको मिलने आ रहा हूँ पापा। हेलो मम्मी। अब तो तेरी माँ भी तुझे बचा नहीं सकती। सर मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। आज मैं काम नहीं कर सकता मैं हूँ। क्या करूँ? मान जाओ वरना तुम्हारी छुट्टी लखा। लेकिन सर ये नाइंसाफी है। लगता है मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ बहाना बना दूं तो क्या? उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि वो फोन करके पता कर लेगा। मैं किसी हालत में नौकरी नहीं छोड़ सकता। लगता है अपने बीमार पापा को इस बार नहीं मिल पाऊंगा। किस तरह की औलाद हूँ मैं? अच्छा बेटा तो नहीं हूँ, ये बात पक्की है। अपनी आरी के बदले ये झाड़ू मेरे हाथ में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा की तबीयत खराब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे ये पेड़ कट क्यों नहीं रहा है? आरी को चालू करना ही भूल गया मैं तो। पता नहीं उन्हें हुआ क्या होगा। अरे अरे मेरा पैर मेरा पैर। ये लुका लुका फिर से पेड़ काट रहा है। मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ। देखो तो मुझे, मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे पापा बीमार हैं और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लखा के बच्चे चल भाग यहाँ से। अरे तुम दोनों आ गए? मुझे तुम दोनों के साथ खेलने का आज मन नहीं कर रहा। कोई कर नहीं आया। ये मैंने क्या कर दिया? हाँ। अगर वो भालू मेरी आरी तोड़ दें तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये तो कमाल का बहाना होगा। डॉक्टर लगा वो मेरा शर्ट लौटा था। ये लो। छोटे कुछ तो गड़बड़ है। ये भी ले लो, तुम दोनों के लिए एक तोहफा है ये। क्या? क्या बात है? तोड़ डालो, अच्छे से तोड़ डालो इसे। अब ये टूटी आरी मेरे घर जाने का बहाना है। आज ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे नहीं लगता ये सही है। हेलो सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। तू अब तक अपने घर में क्या कर रहा है कामचोर? बता। बात यह है, मैं अभी घर आया हूँ। फिर से वो भालू आ गए थे। कमबख्तों ने मेरी आरी तोड़ डाली। मान जा मान जा मान जा। मैं अभी फटाफट तुझे एक कटार भिजवाता हूँ। लगता है अपना काम पूरा करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा मुझे। लेकिन वो भालू फिर से टांग अड़ा देंगे। ठीक है। तेरी की ये सारे फल तो पहले से ही सड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही दे दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई मुझे भूख लगी है। छोटे अब बस भी कर। तूने अभी तो पेट भर के खाना खाया था। फिर से तेरे कुएं में कितनी जगह है? हाँ? यह एक बहुत बड़ी ताकत है। पाजी कल मैंने 4 तरबूज खाए थे और उसके साथ हाँ एक। ठीक है, मैं और नहीं सुन सकता। मुझे नहीं सुनना। हाँ? भाई क्या आपने वो सुना? लगता है मधुमक्खियाँ है।
जो शायद काटा है। लखा के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ? चिंता मत करो भाई, वो पिछली बार की तरह अपनी कटार हमें वापस दे देगा, ये देखो। अरे लक्का, अपनी कटार मुझे दे दे, ठाकुर। मैंने कहा अपनी कटार मुझे दे दे लक्का। हट जा, आपने ले खुद लिया। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? हट जा छोटे। रुको, देखो मैं इतने सारे फल तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओगे? खा लो। ये मेरा लिए है। जितना चाहे उतना खा सकते हो तुम, सब तुम्हारे लिए है। खाना शुरू तो नहीं करते? रुक जा छोटे, इसमें जहर भी हो सकता है। आंखें बंद करके टकला के बच्चे पे भरोसा मत कर। ठीक कह रहे हो। चल तू जा यहाँ फल में से। कोई खराबी नहीं है, बस थोड़े पुराने हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सर मुझे अरे रुक जा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी लात भी ले। मेरे मुक्के को सच बता। अरे कुछ तो दया करो भाई लोगों, मेरे पापा बीमार है, मुझे सच में उन्हें मिलने जाना है। क्या? इसका घटिया बॉस से घर नहीं जाने दे रहा है, हमें उसे अच्छे से जोड़ना चाहिए भाई। रुक जा, ये कोई चाल भी हो सकती है, समझा तू? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फिक्र हो रही है कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? भाई मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं है। भाई मैं इसकी मदद किसी भी कीमत पे करूंगा, ठीक है? मुझे तेरा समझ में आता है, ताकि लगता भाई एक बार बीमार पड़ गया था, मैं रात भर उसके लिए रोया था, जागा था, भूख भी नहीं लगी थी, मैं सच में कुछ भी नहीं खाया था। अब दोनों रोना बंद करो, अगर लखा जख्मी हो जाए तो काम नहीं कर सकता, समझे तुम? ये तो सच है। मारो मारो मुझे, जोर से मारना, मैं झेल लूंगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, भाई तुम ही करो। हाँ? ठीक है फिर। हेलो, कौन बोल रहा है? लखा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसी हालतों में काम करवाया, मुझ पर केस मत करना लखा। नहीं करूँगा, अगर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। जो तुम कहो, छुट्टी ले लो। यकीन नहीं हो रहा, ये काम कर गया। एक बात और, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूँ और तुम उससे अपनी जांच करवा लेना। भालू वहाँ आ गए हैं, जांच भूल जाओ, वहाँ से तुम दबाकर भाग लो, भागो नकले लखा, भागो। अरे क्या बात है, तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया मेरे दोस्त। भाई तुम बहुत खूब हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर वो भालू। लखा बेटा, मॉम बोल रही मम्मी है। पापा कैसे है, सब ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। कुछ घंटे पहले ही हॉस्पिटल से वापस लाई हूँ, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, वो वापस भी आ गए? बिल्कुल, वो बाहर आ गए हैं, उनका बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। तुम भी ना लखा, बहुत जल्दी सही हो जाते हो। अलविदा। अरे वाह, बिल्कुल। पप्पा ठीक है, अब मैं फिर से लकड़ी काट सकता हूँ। लखा के बच्चे, क्या कहा तूने अभी? हाँ बोल जल्दी। नहीं देखो, शांत हो जाओ, मुझे मम्मी के पास जाना है। कभी नहीं करेंगे, समझा तू? भयंकर बागवन में एक स्थल पर पुरातत्वविदों ने आज सुबह कीमती पत्थर के एक कीमती दिलचस्प पत्थर? टुकड़े की खोज की है। डॉक्टर वू कहते हैं कि उन्होंने उस कीमती पत्थर के आधार पर एक विलुप्त प्रजाति को ढूंढ निकाला है। कड़ी जांच पड़ताल करके वो उस विलुप्त प्रजाति के बारे में और अरे वाह, जानकारी वो तो निकालेंगे। मालामाल हो गए होंगे, मेरे कमाई से ज्यादा ही मिला होगा।
बस ऐसा कुछ मुझे भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। पर मुझे ऐसा कुछ मिलेगा कहाँ? हो सकता है वो यहीं कहीं मिल जाए। हेलो, तूने अभी तक जंग की लकड़ियां नहीं पहुंचाई है, तुझे काम करना है या नहीं? सर मैं समझा सकता हूँ, कल मैं लगभग काम खत्म कर चुका था, लेकिन मुझे गुस्सा आने से पहले जंगल में जाकर लकड़ियां लेके आ, जल्दी जा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चल जा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सब यहाँ पे मौजूद है? ठीक है, मार्च का महीना आने वाला है दोस्तों, ये सही समय है पेड़ लगाने के लिए, और इस पेड़ को लगाकर हम पूरे जंगल को विशाल बनाएंगे। क्या बोल रहे हो दोस्तों? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इसे सजाया है। तुम ठीक हो ना? क्रिसमस की पार्टी करने के लिए बहुत समय है। प्रतियोगिता शुरू करते हैं, क्यों? हाँ, ठीक है महाराज। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं पक गया हूँ इस काम से। मुझे बस अगर वो कीमती पत्थर मिल जाए, फिर तो मैं पैसों में नहाऊं। ठीक है, रुको रुको, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जो जीतेगा वो इस पौधे को पहले लगाएगा और हम सब उसकी मदद करेंगे, समझे तुम लोग? कितने पकाओ लोग हैं, बदबूदार भालू। चलो काम पर चलता हूँ, पेड़ काटने का वक्त हो गया है। ये क्या था? क्या वो कीमती पत्थर है? तो समझे ना तुम लोग? अब मौका मिल गया। किधर किधर गया वो पेड़? चलो यारो, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कीमती पत्थर है। मैं अमीर बनने वाला हूँ। अरे कितना सारा पैसा है। अरे वाह, देखो मैं समझा सकता हूँ, मुझे बस वो पत्थर तू क्या हमें बेवकूफ समझता है? नहीं नहीं, रुको तो सही, मुझे बस। हम तुझे पेड़ काटने नहीं देंगे। अरे अरे बाप रे, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया था। हमारी मदद? सच भाई बोलो। देखो ये क्या बोल रहा है। छोटे, इसकी बात सुनते हैं। ठीक है, देखो वो बात ये है, मैं जानता हूँ कि पेड़ काटना गलत बात होती है, और मैं पेड़ को उगाने में तुम्हारी मदद करने वाला था। ठीक है, इसे एक मौका देते हैं। मुझे भी चलेगा, पर मेरी नजर तुझ पर रहेगी। ठीक है लखा? ठीक है लखा, फिर हमारी प्रतियोगिता में तेरा स्वागत है। क्या? अरे हाँ, इस प्रतियोगिता का नाम है हुला कही को। हुला का ही का हूँ क्या? हुला का भ्यामो लो आयु यही मैंने इतना परिश्रम कर लिया कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बिल्ली पाव नहीं खाती है। अब देखो मेरा कमाल। बाकी का कहाँ गया? ओह, किस गधे ने ये ब्रेड फेंका है? जाना पड़ेगा। ये कुंग-फू तो बहुत मुश्किल है। क्या बकवास है ये प्रतियोगिता, मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। मुझे कुछ भी करके वो कीमती पत्थर चाहिए, और वो मुझे ये प्रतियोगिता ही दिला सकती है। अगर मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो मुझे वो कीमती पत्थर नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल काम है ये करते रहना। अरे अपनी कुंग-फू को मैं कैसे सुधारूं? क्या बोलो? लखा! अरे सर आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? सर पर मैंने कल कोई काम किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तूने काम नहीं किया? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या तुम अब सुन सकते हो? अब क्या तुम सुन सकते हो? सुनाई दिया? हेलो, अगर बात तुम करना, सुन सकते हो फोन तो का मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं देखा। मुझे वापस काम पर चले जाना चाहिए। क्या बात है?
चिंटू तुम मेजबानी करोगे। कोई शक? मेजबानी करने में इतनी क्या खास बात है? हाँ? चलो मेरी बारी है। ओए टकला लक्का, तू ठीक है ना? तेरे मुंह में क्या है? तू चुपचाप क्यों लग रहा है टकले? चल निकल ले, मोटे भालू कहीं के। एक मिनट, प्रतियोगिता है कहाँ? हाँ? क्या कमाल का पोस्टर बना है। जीत तो मेरी होगी। इसमें नाचना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से कुंग-फू का परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे नाचना तो आता ही नहीं। अरे मर गया। चिंटू, चिंटू, इधर आ जाओ जल्दी। मजेदार होने वाला चिंटू, है। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या हम शुरू करें? हाँ, हम तैयार हैं। जंगल की पहली डांस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। हमारे पहले प्रतियोगी बहुत बड़े हैं और भूरे रंग के हैं और वो है हमारे दोस्त डब्लू। शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अरे यार शुरू तो कर छोटे। जो भी मुझे देख रहा है उसे बहुत मजा आएगा। रुक जा छोटे, रुक जा। मैं तुझे 60 मार्क देता हूँ। अगले प्रतियोगी है रैंचो और बाबू। वो दोनों हुला डांस। अच्छा नाच है। महाराज, आपने मेरी घास की स्कर्ट पर पैर तुम रखा। बहुत स्लो हो। मैं एकदम सही कर रहा था। बच्चों की तरह रोना बंद करो। हाँ बाबू। बाबू मुझे माफ करिएगा महाराज। रिहर्सल के समय भी तुम ऐसे ही थे। बस करो तुम दोनों। मेरे ख्याल से तुम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, समझे तुम? मैं तुम्हें 65 मार्क देता हूँ। और अब आ रहे हैं टिंकू, जो हमारे लिए बेली डांस करने वाले हैं। अरे बहुत अच्छे। हाँ? क्या कोई और है? नहीं, मुझे बस यही आता है। हाँ ठीक है फिर ये लो। अरे यार मुझे नाचना तो आता नहीं, क्या करूँ? अगला प्रतियोगी लक्का है, जल्दी कर। लक्का हमारे पास समय कम है, समझा तू? चल लक्का, कीमती पत्थर के बारे में सोच, लग जा काम पे। मैं कुंग-फू वाला नाच करने वाला हूँ। कुंग-फू फ्यूजन? बहुत खूब। रुक जा लक्का, मत जाओ, दम रखो। तेरा डांस एकदम मस्त था। तुम्हें मुझे सिखाना होगा। ये नाच को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, पर देखने में मजेदार था। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर इस साल का विजेता है कुंग-फू नाच करने वाला लक्का। मुबारक हो। हेलो, मैं अपने कीमती पत्थर का मूल्य ठहराना चाहता हूँ। शुक्रिया। एक बार इसका मूल्य पता चल जाए मैं अमीर हो जाऊंगा, मजा आएगा। इतनी जल्दी फोन आ गया? हाँ हाँ बोलो। 10 लाख? 10 लाख क्या? लकड़ियों के टुकड़े या तुम्हारे बहाने? लाखों महीनों के लिए मैं तुम्हारी पगार नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। कैसा लगेगा? तुम्हें पता है तू क्या है लक्का? तू दुनिया का सबसे बड़ा मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा आज के बाद। बात हो गया। हार में जाए वो, जल्दी मैं अमीर होने वाला हूँ। उसे खुद ही अपने लिए पेड़ काटने होंगे, क्योंकि मैं तो अरबपति हो जाऊंगा। मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हेलो, मामूली गहने का टुकड़ा? क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मामूली प्लास्टिक का मूल्यांकन करने के लिए आप पैसे कैसे ले सकते हैं मुझसे? हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। बालू, अब तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए।
मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये सब काम क्या अब राजा को करने पड़ेंगे? ठीक है ठीक है। क्या आप ठीक है? मैंने कहा था ना ये फंस गया है। ठीक है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा था कि तुम क्या गलत कर रहे हो। पीछे से धक्का देना गलत है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ओह हाँ। ये, कुछ आ रहा है यहाँ। ये नियंत्रण के बाहर है। चलो बाबू, कोशिश करते रहो। जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। फलों को भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। महाराज रुकिए, अपने आप को बचाइए। बहुत सारे बीज। महाराज ये किस तरह के बीज हैं? बताइए। मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा रहा हूँ। आज ग्रिजली पीक्स के पास वाले हाईवे पर 90 पर चलने वाले एक ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया हुआ बीज खो गया है। जो भी उस बीज को ढूंढ के लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हाँ बहुत अच्छे, मैं उस बीज को ढूंढकर अमीर हो जाऊंगा। बाबू जल्दी करो, अब समय है खोदने का। ये तो जादुई है। बाबू जाओ और बबलू डब्लू को लेके आओ। मैं उनको दिखाता हूँ कि उनका राजा कितना बड़ा जादूगर है। रंजो, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, क्या ये राजा किसी असंभव चीज के पीछे पड़ा है? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? जब तुम लोग मेरा जादुई फल देखोगे तो समझ जाओगे। समझ गए तुम लोग? जादुई फल? महाराज हम आ गए यहाँ। अब तुम्हारी आंखों को आराम देने का समय आ गया है। ये पहले इतने बड़े नहीं थे। रंजो, क्या हम इसका स्वाद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक तोहफा तुम्हारे राजा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खाने का समय है बाबू। सही कहा। कब कब ये काफी स्वस्थ पेड़ लगता है। हाँ? ये क्या? ये असली फल है। ये कितना बड़ा है? ये तो ऊपर पहाड़ से आया है। ऊपर जाकर पता करना पड़ेगा। डब्लू, यकीन नहीं होता। अरे ये तो बहुत ही मस्त है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फल कभी नहीं देखा है। वाह,
मुझे यकीन है इसका स्वाद भी कमाल का होगा। रेंचो, आखिर ये फल आते कहाँ से हैं? ये तो काफी लंबी कहानी है बाबू। महाराज, एक सुंदर सुबह मैं बस ऐसे ही जा रहा था, अचानक एक ट्रक निकला, फिर वो टकरा गया। पिप 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 पिप। तुम्हारे राजा को देखकर शायद उसका ध्यान भटक गया होगा और तभी मुझे ये जादुई फल मिला। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये फल तुम्हारा नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारे राजा का ही है। जादुई बीज? हाँ, अरे हाँ, ये तो वही परिवर्तित बीज होंगे। अगर मैं इन्हें वापस उस कंपनी में लौटा दूं तो। लखा जी, हमारे बीज वापस लाने का शुक्रिया। ये बीज विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। ये रहा आपका इनाम, जैसा कि हमने कहा था। उन बीजों को पाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। ये तो टकला लखा था। लखा ने मेरे बीज ले लिए। लखा वापस आओ। लखा रुको, रुको लखा। रुक जा। भाग रहा है। पकड़ लिया लक्का। मुझे लगता है वो भाग गया। वो देखो, वहाँ भाग रहा है। रुक जाओ लखा। इसे दे दो। लखा को बीज वापस कर दो। सरकार के हैं। वो सरकार के हैं लखा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे छोड़ दो मुझे, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अरे बाप रे। कप्तान लक्का। लखा के बच्चे। बीच में मार के वो निकाल के। हे भगवान, वो बीज मेरे अमीर बनने का रास्ता थे। बहुत बारिश है बाहर। ऐसा लगता है आज मुझे अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने पहले ही छिलकों से इकट्ठे कर लिए। ये क्या है? कौन है वहाँ? तुम मुझसे दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। दूर रहो।
छोटे उठ उठ छोटे, वहाँ पर एक राक्षस है छोटे, उठ जा छोटे। डब्लू डब्लू, किसी ने तेरा शहद चुरा लिया। शहद? मेरा शहद की तरह बताओ मुझे। कोई मेरे हाथों से मरने वाला है। संभाल के जाना। मुझे आशा है कि उस आदमी को एक मुक्का भी अच्छा लगेगा मेरे चुराए हुए शहद के साथ। डब्लू बचा मुझे। मुझे लगा कोई राक्षस है चिंटू। तो तुमने भी उसे देखा? तभी मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। उस राक्षस ने मेरा पूरा घर बिगाड़ दिया। वो बहुत डरावना था। वो राक्षस पूरे जंगल को डरा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसे मारो पकड़ के। तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा, वो बहुत ही खतरनाक है। निश्चित हो जाओ चिंटू, हम जंगल के रखवाले हैं। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। महाराज, क्या हुआ यहाँ? क्या किसी ने हमारे फल चुरा लिए? ये बहुत ही अपमानजनक है। मुझसे कौन चुराएगा? मैं तो जंगल का दयालु राजा हूँ। मेरे महाराज, यहाँ ये देखिए। पैरों के निशान बहुत बड़े हैं। ये निशान किसके हो सकते हैं? मुझे लगता है वो वहाँ है। तुमने मुझे क्यों मारा? बोलो। तुम ठीक हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अभी बताओ। हम बस राक्षस को ढूंढ रहे हैं। राक्षस? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। नन्हे चिंटू से पूछो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ। शायद हमारा गुनहगार भी वही हो। मेरे साथ आओ दोस्तों। अरे यार, उन पैरों के निशानों को देखो भाई। मुझे नहीं लगता कि हम किसी आम राक्षस को ढूंढ रहे हैं भाई। शांत हो जाओ, हम उसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ ही निकालेंगे। हम निकाल ही लेते हैं। वो क्या था? ये उन बदबूदार भालुओं की करतूत तो नहीं है? जाकर देखता हूँ मैं। ये क्या हो गया? मेरे बगीचे को बर्बाद किसने किया? बदबूदार भालुआ! रुक जाओ! अरे राक्षस है! उठ जा लक्का, तू सपना देख रहा है। क्या था वो? अजीब है। मुझे नहीं लगता कि वो भालू थे। अरे हाँ, मैं तो खाना खाना भूल गया। अब याद आया मुझे। क्या? अब यहाँ क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरा छुपा हुआ खाना कौन चुरा ले गया? मेरा दिन आज बहुत खराब है। शायद ये उन भालुओं ने ही किया हो। बिल्कुल, ये उन दो गंदे भालुओं की करतूत लगती है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो रहे वहाँ। रुको, आखिर मिल ही गए तो मुझे। तुम दोनों मेरे गोदाम में घुस आए। तुम्हारा गोदाम? क्या तुम क्या बोल रहे हो? बंद करो ये सब, झूठ बोलना बंद करो। बोलो, मेरी चीजें कहाँ छुपा दी है तुमने? क्या कहा? चीजें छुपाने की जगह
शांत हो जा लक्का। बहुत अच्छी कोशिश थी, पर मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। मुझे पता है वो तुम दोनों थे। मेरा खाना चुरा लिया तुम दोनों ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है लक्का? हम लोग कल रात को राक्षस को ढूंढ रहे थे, समझे? राक्षस? हाँ सही सुना, राक्षस। कल रात एक बड़े से बिल्ले जैसा राक्षस ने चिंटू पर हमला किया, डब्लू का शहद चुराया और रंजो की सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। हमें उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो पूरा जंगल बर्बाद कर दे। तुम्हारे मतलब बदबूदार भाला। मतलब वो मेरा सपना नहीं था, मैंने उसे सच में देखा था। तुम लोग वहाँ हो? मैंने अभी एक राक्षस को देखा। क्या हुआ? अरे मेरा सर। वो वहाँ था और वो बहुत बड़ा था। उसके पास एक पूंछ है, बहुत बड़ी पूंछ। तुम्हारा मतलब तुमने राक्षस को देखा? हाँ मैंने वही कहा अभी। तुम लोगों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो। वाह, वो है क्या? इतना बड़ा है? वो तो मेरा चुराया हुआ खाना है। और मेरा शहद। और वहाँ देखो रंजो की सब्जियां। लगता है हमें हमारा गुनहगार मिल गया है। हमें राक्षस को पकड़ने के लिए कुछ सोचना होगा। हाँ। मुझे सोचने दो। एक जाल बिछा सकते हैं क्या? हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। हाँ? मुझे पकड़ने में तो बड़ा दिमाग चलाते हैं ये तो। अब मेरी बात सुनो, एक बार ही समझाऊंगा मैं। हम लोग एक जाल बिछाएंगे और डब्लू को उसका चारा बनाएंगे। जब वो राक्षस उसे पकड़ने आएगा, हम पिंजरा उसके ऊपर फेंक देंगे, समझे? ये बहुत बड़ा पिंजरा है। मुझे ही क्यों चारा बनना पड़ेगा? हाँ, ये बात भी सही है। मुझे पता है एक और तरीका है। हाँ। क्या तुम दोबारा बता सकते हो? भरोसा करो, ये काम करेगा। पहले हम एक पहाड़ के कोने पर एक विशाल पत्थर लगा देंगे और फिर डब्लू को वहाँ राक्षस को लुभाने के लिए खड़ा कर देंगे। और जब वो अंदर होंगे तब होगा धमाका और राक्षस पूरी तरह हमारे कब्जे में होगा। क्या दोस्तों? बिल्ले? बिल्ले, मुझे छोड़ दो। लखा तेज भागो। हाँ? म्याऊ म्याऊ। लगता है मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया है। बाल बाल बच गया। अभी नहीं बिल्ले। देखो मुझे मत खाओ, मैंने 3 दिन से नहाया नहीं है, मेरा स्वाद अच्छा नहीं होगा। मतलब वो एक सपना ही था, एक डरावना सपना था। बिल्ले, मुझे तुमसे क्यों डर लग रहा है?